हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि मल्टीपल क्वेश्चन है, जो कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं 2019 में। तो आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चंस क्या क्या दिया। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम लोग वन बाय वन कर समझते हैं। अगर आपको आंसर आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे बड़ी बात कि सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये साइंस का, ठीक है ना, ये साइंस का क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया सीबीएसई बोर्ड, जो कि क्लास 10 का है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप कर लेते हो तो देखते हैं, अगर आप चैप्टर पढ़े हो ना, उसमें से आपको पता लगा सकते हो कि हम कितना सक्षम है, चैप्टर हम कितना जानते हैं उसके बारे में, नॉलेज हमारे पास कितना। आइए उसी को हम लोग चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, करा हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कहने का अर्थात इसका क्या है कि हाइड्रोजन के बीच में, यानी कहता है हाउ मेनी बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड्स बनेंगे, और फॉर्म बिटवीन द टू एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है दो एटम है, दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे। तो आपको अगर दिमाग में आ रहा होगा आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। पहला ऑप्शन जो दिया गया है आपका सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, और उसके बाद तीसरा ट्रिपल बॉन्ड, और चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन आप टिक करिएगा। तो ऑप्शन क्या होगा मैं बताता हूं। हाइड्रोजन कह सकते हो, हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड ही बनता है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल में देखो हाइड्रोजन सबसे पहले आता है। क्या आता है सबसे पहले, यानी कि देख सकते हो यहां पे ये चीज देखो, इसके पास ये सिंगल ये बॉन्ड है। तो देखो ध्यान से ये चीज को देखना, और ये चीज इसमें हाइड्रोजन, यानी कि अगर मैं इस तरीका से अगर बात बताऊं कि H2, यानी कि दो मिस कर सकते हो, दो एटम है H2, तो इसका पास एक अपना बॉन्ड A हो गया इलेक्ट्रॉन, और इसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन, डॉट्स में ही कर रहा हूं। अब दोनों का अगर मैं कंबाइन करता हूं तो इस तरीका से बनेगा, देखिए ध्यान से, और यहां पर इस तरीका से बनेगा। तो कैसा बॉन्ड बन रहा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। कैसा बॉन्ड बन रहा, सिंगल बॉन्ड बन रहा। कैसा बॉन्ड बन रहा, तो सिंगल बॉन्ड बन रहा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपका ऑप्शन क्या होगा, ए जो होगा करेक्ट होगा। समझ में आया होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा आपको कौन सा आंसर सही है, ठीक है। आइए अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रिक पावर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो पहला जो ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा है आई स्क्वायर आर होगा, दूसरा ऑप्शन है आई आर स्क्वायर होगा, भी स्क्वायर इंटू आई होगा, या डी ऑप्शन में भी इंटू आई स्क्वायर होगा। इसमें से ऑप्शंस क्या होंगे। तो जैसे कि हमें पता है यहां पर हम लोग अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर का, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, विच अमंग दीज डू नॉट एक्ट एज एन इंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में एक्ट नहीं कर रहा, मिस कर सकता है, डू नॉट एक्ट एज एन इंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जैसा कि हमें पता है पैंक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस और एक्ट कर रहा है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दोनों में वर्क नहीं कर रहा। पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों में वर्क नहीं कर रहा। तो चलिए ऑप्शन यहां पर सही होगा हमारा, बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। नाउ अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूं, तब तक आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा। देखिए इस सब करने से क्या बेनिफिट होगा कि अभी तक आपने क्या पढ़ा, अब एग्जामिनेशन आपको बहुत ही नजदीक है, आप एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक है। अब कुछ ही मंथ के बाद आपके एग्जामिनेशंस आएंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशंस होने चालू हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर कहता फूड कैन आर कोटेड विथ थिन, ठीक है, टिन से। मतलब कि एक फूड कैन होता है, जैसे कि आपके घर में इन द सेंस कर सकते हैं टिफिन कारी होता है ना,
जिसमें आप लंच बॉक्स लिखते हो क्या चीज से कोटेड रहता है, ध्यान से देखना। या साइकिल का रिम जो होता है वो क्या चीज से कोटेड रहता है, सारा चीजें। ये साइकिल का जो हैंडल होता है उसके ऊपर भी क्या होता है, सिल्वर सॉरी जिंक का कोटेड होता है, समझ में आया। उसी तरह से लंच बॉक्स जो होता है, लंच बॉक्स जो अंदर वाला रहता है जिसमें आप रोटी रखते हो, वो सारी चीज क्या चीज से कोटेड रहते हैं, ये आपका जिंक से कोटेड रहता है। यानी कि द फूड केन आर कोटेड विथ द टिन नॉट विथ द जिंक बिकॉज, क्यों आखिर में, तो ये ऑप्शन है जिंक इज, देखिए कोस्टाइलर देन टिन, जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, ये ऑप्शन होगा। या जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, या ऑप्शन नंबर जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। इसमें से ऑप्शंस क्या होंगे, तो जैसे कि हमें पता है ऑप्शन नंबर क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। क्यों होगा भाई सी करेक्ट, क्यों ऑप्शन होगा, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। जिंक जो होता है ज्यादा, टिन मतलब जिंक जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, टिन से, इसीलिए हमें केन को हमें ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा क्रिस्टल मिलेगा, ठीक है, कोटेड रहता फूड केन, ठीक है, जिंक से। नाउ अब जो आता है आपका नंबर 5th नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारा ये दिख रहा होगा जितना यहाँ पे क्वेश्चन सारा बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ऐसा आपको दिमाग में आ रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछेंगे तो जाकर 2019 वाला क्वेश्चन जाकर आप देख लेना, ऑब्जेक्टिव वाला, तो सारा इसमें मिलेंगे। तो हम लोग क्यों पीवाई क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर पीवाई क्वेश्चन ही ना कर रहे हैं, बहुत ही आसान है। चलो देखते हो, अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल विजन इज, अब ये भी पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हर बच्चे को ये क्वेश्चन पता होगा कि फार पॉइंट क्या होता है। यानी कि द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल विजन इज, नियर पॉइंट तो पता है भाई, फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, तो फार पॉइंट अगर हम देखेंगे तो फार पॉइंट होगा क्या इसमें से, तो जैसे कि ऑप्शन नंबर ए 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 25 mm, और ऑप्शन नंबर डी तो इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा, इन्फिनिटिव। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी ऑफ इन्फिनिटिव होगा। फार पॉइंट होता है इन्फिनिटिव तक होता है, क्लियर है ना, इन्फिनिटिव इन द सेंस बहुत दूर, बहुत दूर, समझ में आ रहा। चलो ठीक है, अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे तो 6 होगा क्या भाई, वो चेक करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन करता है विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको जैसे कि अभी चल रहा होगा आपके स्कूल्स में, ट्यूशंस में, कोचिंग में चैप्टर चल रहा होगा कार्बन इज कंपाउंड, या बहुत सारे बच्चे का भी ये चैप्टर नहीं चल रहा होगा, मेटल और नॉन मेटल चल रहे होंगे, तो अगर ये चल रहा होगा तो आपको पढ़ा हुआ होगा तो आप यहां पर टिक लगा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें से कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज गिवन हियर CH4, ऑप्शन बी इज गिवन C2H6, ऑप्शन सी इज गिवन C2H4 एंड डी ऑप्शन इज गिवन ऑल ऑफ दिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप कमेंट कर सकते हो इसमें से कौन होगा। तो यहां पर देख लेना, जो इथिन होगा ये सबसे ज्यादा होगा, यानी कह सकते हो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बाकी सारा ये सैचुरेटेड है लेकिन ये अनसैचुरेटेड है। C2H4 इज अनसैचुरेटेड। इज इट क्लियर और नॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गो थ्रू which of the following 7 number which of the following is an example of regeneration, इसमें से कौन सा है जो रीजनरेशन, देखो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा जो होगा रीजनरेशन होगा, कौन सा होंगे जो रीजनरेशन होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ, यहाँ पर हाइड्रा दिया हुआ, ऑप्शन बी इज अमीबा, ऑप्शन सी इज स्पाइरोगायरा, और डी ऑप्शन क्या होंगे। तो इसमें से आपको सिंपल सा आंसर क्या होंगे बताइएगा मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि रीजनरेशन क्या होगा, सिर्फ हाइड्रा में होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाइड्रा में होंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाइड्रा में होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आप अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, और लाइक बहुत कम है, प्लीज लाइक करिए। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो 8 क्वेश्चन है, आज हमारा टॉप मोस्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सो 8 ही तक कराऊंगा क्योंकि हमारे पास उतना भी डाटा नहीं है और थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है फोन से, इसी कारण से मैं ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं बना सकता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं 8 नंबर जो क्वेश्चन है, टोटल 40 क्वेश्चन है, लेकिन हम थोड़ा कर आपको पूरा प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। जो हो प्रीवियस ईयर मल्टीपल क्वेश्चन सारा आपको प्रोवाइड कर देंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा लेकिन कर देंगे। Which gas is responsible for global warming, ऐसा इसमें से कौन सा जो है जो ग्लोबल वार्मिंग का रिस्पॉन्सिबल। तो देखिए यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का भी रिस्पायरेशन क्या होगा,
विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन सा होगा ग्लोबल वार्मिंग का? तो जैसे पहला जो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा जो ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आप टिक लगा सकते हो कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट करिएगा कौन सा ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर सिंपल सा देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है, ठीक है ना। इसका मतलब कि रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।